अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों की थोड़ी-सी हेल्प करना चाहता हूँ। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा 30th मार्च को ना, तो इंग्लिश की तैयारी करते हुए आप लोगों ने जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने प्रायोरिटी वाइज़ प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपने इंग्लिश की जो समरीज़ है ना, वो समरीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। समरीज़ आप लोगों को पता है वो लाज़िमन आती हैं, लाज़िमन। उसके बाद जितना भी आपका बोर्ड का पेपर आएगा ना, वो सारा का सारा इसी फाइल में से आएगा जो मैं अभी आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ये आप मुझसे पीडीएफ में भी मंगवा सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैं थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। आपने पहले नंबर पर समरी करनी है। समरी के बाद आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर करते हुए आप लोगों ने हर चैप्टर में से ना, ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये ही बेहतरीन तरीके से करनी है। चैप्टर 1 में से व्हाई डिड नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट रसूल, हाउ डिड द रसूल रिजॉल्व इशू, हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल फॉर ऑल मैनकाइंड, हाउ कैन पीपल अचीव perfection in the moral, spiritual, and social areas of life. What made the non-Muslims bring the suits of the Rasul? How does the Holy Quran describe personality of the Rasul? पहले नंबर पर आपने करना क्या है, समरीज करनी है। दूसरे नंबर पर आपने करना है जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं इंग्लिश की बुक के अंदर, वो करनी है बेहतरीन तरीके से। जब वो कर लें आप एमसीक्यूज रिव्यूज के एक्सरसाइज के, वो तो छोड़ने भी नहीं है। उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए कौन कौन से करने हैं। आपका सारा का सारा बोर्ड का पेपर इसी में से आएगा। चैप्टर 2 के कौन कौन से हैं, वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर on the same day each year? What do the little red envelope filled with money symbolize? What is the significance of New Year's Eve dinner? When does Chinese New Year start? Why does a Chinese dinner consist of 8 or 9 dishes? What do decorations on doors and windows symbolize? चैप्टर 2 में से आपने ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। फिर है चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट हैं। हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड व्हाई? व्हाट शुड वी डू इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर? हाउ इज फेलियर नॉट अ डिसग्रेस? उसके बाद चैप्टर 4 है, उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द wound? What should your first aid kit consist of? Why should you keep checking if the bleeding had stopped? How is an antibiotic cream or ointment good for healing the wound? When do you need to see a doctor? उसके बाद चैप्टर 5 है, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। आपका सारे का सारा बोर्ड का जो पेपर है 10th की इंग्लिश का, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही आएगा। चैप्टर 5 के 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू रिच एंड पुअर लीव stand for? What, according to the poet, is a sweet noise? What will happen after rain stops? फिर है चैप्टर 6, उसमें से कितने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। What is one good thing about newspapers? Why do some people read more than one newspaper? How does a viewer get restricted while watching TV news? Which medium do you prefer for news and why? How is newspaper more convenient medium of news? How does the television make us lazy? फिर चैप्टर नंबर 7 के आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। उसी तरह चैप्टर नंबर 8 के भी आपको क्वेश्चन आंसर नजर आ रहे हैं। आंसर्स तो आप अपनी कोई ना कोई नोटबुक, आपके पास नोट्स होंगे, वहां से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसके बाद चैप्टर 8 में से है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। फिर चैप्टर 9 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने बेहतरीन तरीके से करने हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ एक बार, सारा पेपर बोर्ड का आपका इसी में से आएगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 10 के हैं 5, फिर चैप्टर 11 के भी हैं 5, वो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। फिर इसी तरह चैप्टर 12 के हैं 5, फिर चैप्टर 13 के भी हैं 5। उसके बाद इंग्लिश टू उर्दू जो पैराग्राफ है ना, हर चैप्टर में से 4-4, 5-5 पैराग्राफ जो दिए हुए हैं ना, इसी में से ही आएगा। चैप्टर 1 में से 5 पैराग्राफ दिए हुए हैं, चैप्टर 2 में से 4, चैप्टर 3 में से कोई नहीं है, चैप्टर 4 में से 4 हैं, चैप्टर 6 5 में से कोई नहीं है क्योंकि वो समरी के है ना। चैप्टर 6 में से 4 हैं, चैप्टर 7 में से 4 हैं, चैप्टर 9 में से भी 4 हैं, चैप्टर 10 में से भी 4 हैं, चैप्टर 11 में से 3 हैं, जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है जहां पर एंड हो रहा है। फिर चैप्टर 12 में से भी 3 पैराग्राफ्स हैं, फिर चैप्टर 13 में 4 हैं। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट एसेज, आपने यही जो आपको नजर आ रहे हैं ना, अ ट्रू मुस्लिम, लास्ट डे एट स्कूल, माय हाउस, कर्टिसी, क्रिकेट मैच, कायदे आजम, माय बेस्ट फ्रेंड, स्पोर्ट्स एंड गेम, टेलीविजन, विलेज लाइफ एंड माय हॉबी। अगर आप ये ऐसे कर लेते हैं तो 100% गारंटीड है कि आपका एक ऐसे इसमें से आएगा और आपने वो अटेम्प्ट करना है। 3 में से एक करना होता है या 3 पैराग्राफ्स में से एक पैराग्राफ करना होता है, या आप ऐसेज कर रहे होंगे या पैराग्राफ कर रहे होंगे। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नरेशंस हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बात बार बार, आपकी ये जो सामने नजर आ रही है ना नरेशंस, 100% इसी में से ही आएंगे, सेम टू सेम। हो सकता है एक दो वर्ड्स चेंज हो, बट जो आपने अटेम्प्ट करने हैं ना 5, वो पूरे के पूरे इसी में से आएंगे। आपने इनको स्क्रीनशॉट लेकर प्लीज सॉल्व कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे पूरे मार्क्स आए। इंग्लिश में भी 75 मार्क्स लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये नहीं करने नीचे वाले नो इश्यू, बट ये करने हैं। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ से लेकर, एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था। फिर ये मतलब वो आपने कर ली, आपकी तैयारी हो गई अगर उनकी, तो फिर ये भी कर लेने, क्योंकि रिस्क तो नहीं लेना ना। और अगर आपने पूरे 75 लेने हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको पूरे भी करने पड़ने हैं। मोटी मोटी बात ध्यान से सुनिए, आपने इंग्लिश की प्रेपरेशन कैसे करनी है। आपने सबसे पहले करने हैं, आपको मैंने बताया समरीज, क्योंकि उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह मैथ में थ्योरम होता है उसी तरह इंग्लिश में समरीज। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नहीं है, उसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी आपके बुक के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं। एमसीक्यूज हो गया, जो भी आपको उधर नजर आ रहे हैं, सिनोनिम्स हो गए, जो भी है। उसके बाद लास्ट पे आपने क्या करना है, थर्ड पे अगर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। 10 नंबर के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपने नरेशंस करनी है, क्वेश्चन आंसर्स के बाद नरेशंस करनी है। नरेशन करने के बाद आपने पैराग्राफ्स करने हैं उर्दू टू इंग्लिश वाले। उर्दू टू इंग्लिश वाले पैराग्राफ करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो एसेज हैं, उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स का इधर इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि वो तो आने ही आने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, और ये जो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है ना, ये लास्ट पे करनी है। अगर हो जाए ठीक, नहीं भी हो जाए तो अपनी तरफ से बनाकर उनको लिख सकते हैं आप। आखिरी दफा रिपीट करूँ कि किस तरह करना है। पहले नंबर पर समरी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, दूसरे नंबर पर रिव्यू एक्सरसाइजेज, तीसरे नंबर पर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर पर ये नरेशंस, पांचवें नंबर के ऊपर ये उर्दू टू इंग्लिश, छठे नंबर के ऊपर पेयर ऑफ वर्ड्स, सातवें नंबर के ऊपर ये एसेज या पैराग्राफ्स, और आठवें नंबर के ऊपर आपने ये जो है ना इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ्स को प्रिपेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपने पास्ट पेपर वाले जो 5 साल पेपर है 10th में तो भी चल रहे हैं ना, न्यू क्लासेस में नहीं चल रहे, वो लाजमन करने हैं। और वो भी हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे 75 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अल्लाह हाफिज।